अपना पुराना कब्रिस्तान की जमीन मंदिर के लिए भेंट की है। नीचे कब्र हैं, उनको छुएंगे नहीं। एक बहुत बड़ा काम किया है, नहीं कोई 1 इंच जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। आजकल के थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए पब्लिक लड़ती है, भाई बंटवारे में लड़ती है। कुछ भी त्योहार आते हैं ना, होली हो, एक साथ हम डिनर डालते हैं मुस्लिम हिंदू। राम राम साहब, मैं हूं थारो मित्र मुकेश बोहरा और थे देख रहे हो जलको सिकर जिले के अंदर एक गांव आवे कोलिडा, बी के अंदर आज आप पहुंचा। आज थाने एक इसे मंदिर की है जो कवरेज दिखाशा, बी के अंदर मुस्लिम समुदाय का लोग है जगह आपके कब्रिस्तान की भूमि है जगह मंदिर खातिर दान करी है। माता जी को मंदिर है थे देखने लग रहे हो, भव्य मंदिर है जो बनेडो है। मंदिर है जो काफी साल पुरानो है जगह बता रहे हैं गाँव का। तो अभी आपने साथ में मंदिर का जगह वर्तमान कोषा अध्यक्ष है भाई अपने साथ में आप जानकारी ले मंदिर के बारे में। सुनने में के थे पहली आर्मी से भी रिटायर हो। हाँ, मैं आर्मी में 28 साल सर्विस करने के बाद में मैं 2002 30 जून को रिटायर हुआ था और उसके बाद मैं गांव में खाद बीज की दुकान चलाता हूँ। मतलब उम्र में भी काम करना छोटे को। हाँ, छोटे को। काफी पुराना मंदिर बताओ गाँव का, कितना पुराना है? लगभग 1392 के लगभग का ये मंदिर है। छोटा मंदिर था वो बना हुआ। 1980 के अंदर थोड़ा सा इसका और बड़ा जीर्णोद्वार होके बड़ा हुआ और 2002 के अंदर फिर इसके 4 द्वारी और डंडा गेट और ये हुआ। जैसे मैं रिटायर आने के बाद में हम इसके रेगुलर नवरात्रों पर जागरण और प्रोग्राम करने लगे हर साल। तो ऐसे होते होते 2014 के अंदर गांव वालों ने बोला कि भाई मंदिर का कुछ विकास करें, इसको बढ़ाना चाहिए। तो 2014 के अंदर हमने इसके लिए चंदा इकट्ठा किया थे। थोड़ी देर पहले बता रहा कि लगभग 2000 के टाइम की बात है। मंदिर के अंदर कोई गाँव का कुछ युवक हाज का मन्नत मांगे गया कि विदेश जा रहे हार। तो वो 1980 में विदेश गए थे सऊदी अरब। वो मन्नत मांगे गए थे कि हमारी अच्छी सर्विस लगेगी तो हम माता तेरा मंदिर थोड़ा बड़ा बनाएंगे। छोटा सा मंदिर था, बिल्कुल ही छोटा, तो उसको थोड़ा बड़ा बना दिया था। ये बहुत खराब थी, यहाँ गंदगी रहती थी। 2003 के बाद में इसके जो गेट भी लग गया था, चारों तरफ 4 द्वारी हो गई थी और उसके बाद में हम प्रोग्राम भी हर नवरात्रा पर करने लग गए थे। कोई बाबा जी आया मतलब भागवत कथा वगैरह करी है। 2014 के 13 के अंदर हमने उनको बुलाया तो दोबारा उन्होंने भागवत कथा करी। तो उन्होंने पता नहीं कैसे यहाँ वो दीपक जला के बैठे थे तो बोला मेरे को तो मंदिर बड़ा दिख रहा है, ये छोटा क्यों है? मगर महाराज ये तो पता नहीं, हमारे को तो इतना ही बड़ा दिखता है, आपको कैसे दिख रहा पता नहीं। बोला मंदिर तो बड़ा होना चाहिए, माई का बड़ा मंदिर होगा। बताया जावे कि पास में जगह जमीन है आज कब्रिस्तान की जमीन बताई जावे। हाँ, बारे ये जमीन जो माता का ये मंडप बना हुआ है, इसके अलावा ये जमीन पूरी कब्रिस्तान की है। उनके दिल में ये विचार आया कि ये इतना निर्माण हो गया तो क्यों ना ये जमीन वो कब्रिस्तान छोड़ के दूसरी जगह ले गए थे। ये उनका पुराना कब्रिस्तान है। तो उस वजह से बोला इसको अपन काम तो ले नहीं रहे हैं और ये जमीन हम मंदिर को भेंट कर दें। तो उनके सर्व समाज ने बैठ के उनके मुखियाओं ने पंचायत में एक फैसला लिया और उस फैसले पर उन्होंने साइन करके और बाद में पंचायत को दिया। पंचायत हमारे को सुपुर्द कर दिया। 2016 के अंदर 18 नवंबर को मूर्ति रखी जब उन्होंने हमारे को वो प्रस्ताव की कॉपी हमारे को सौंपी थी। उसी प्रोग्राम के अंदर पूरे गांव को और सबको और उनके अंदर प्रसारण में भी कह दिया था कि भाई हमने मुस्लिम भाइयों ने हमारे को सहयोग के लिए अपना पुराना कब्रिस्तान की जमीन मंदिर के लिए भेंट की है। हमने भी उनको आश्वासन दिया था कि हम आपके जो नीचे कब्र हैं उनको छुएंगे नहीं। रोड से ये इतनी ऊंची है, 4 फुट ऊंची है, तो उनके जो भी कब्रें वगैरह हैं उसके नीचे हैं, सुरक्षित हैं और आगे भविष्य में भी ऐसी रहेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता को परिचय है जो उठे दी हुई। हाँ, एक बहुत बड़ा काम किया है। नहीं कोई 1 इंच जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकता था कि भाई हमारा कब्रिस्तान है, उसको फैसले को हमें भी मानना पड़ता। लेकिन उन्होंने अपने बहुत खुश होके मतलब दिल जान से ये हमारे को जमीन भेंट की है। मुस्लिम भाइयों ने हमारे को किसी ने 11,000 दिए, किसी 1100 दिए, किसी ने 5100 दिए, हमारे को चंदा भी भेंट दिया है। श्रद्धालु आवे जगह आसपास के गाँव आवे या फिर और दूर से भी आवे? देखो जी, दूर से भी आवे, बहुत दूर से गंगानगर तक का श्रद्धालु आते हैं यहाँ। ये मंदिर बहुत पुराना है। ये है संवत 1392 का और ये कब्रिस्तान भी बहुत पुरानी है। अच्छा। यहाँ मुसलमानों के 1-2 घर थे तो यहाँ कब्रिस्तान छोटी थी और ये मंदिर दान में जमीन दी है मुसलमान। और जो कुछ भी त्योहार आते हैं ना, होली हो, एक साथ हम डिनर डालते हैं मुस्लिम हिंदू। अच्छा। हाँ,
कोई भी त्योहार हो वो हमारे आते हैं, हम वो उसके जाते हैं। अभी आपने साथ में कुछ मुस्लिम समुदाय का लोग हैं तो आप आज में बातचीत करें इन चीज की राट रहा करा है बिल्कुल। लेकिन थे लोग मतलब सारा मिल गए रहे जो जमीन दान में करी है। देखो ठीक ही आम रस्तो हो। हाँ। और पहले के टाइम में छोटो सो मंदिर हो, माता जी को, सूर्य जी माता जी को छोटो मंदिर हो। जब मंदिर कमेटी का लोग इन बड़ों करने की सोची तो भी के बाद में आज जगह की मंदिर वाली जगह वो कम पड़ रही थी और कम पड़ रही तो यह बाजू में हमारा जो पुराना कब्रिस्तान था, तो हम लोगों को ये एक सूचना दी गई कि भाई आपकी ये जो कब्रिस्तान वाली जगह है आपने दूसरा बड़ा कब्रिस्तान कर रखा है ऑलरेडी, वो भी कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ था। अच्छा। तो इसको आप काम नहीं ले रहे हो तो आप मतलब कि ये जगह मंदिर में डोनेट कर सकते हो। फिर मतलब कि हमारे पास ये संदेश पहुंचा तो हम लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने इकट्ठा किया, बूढ़े बुजुर्गों को भी पूछा, जवान जो टीम थी उनको भी पूछा कि भाई ऐसे हमारे पास जो पुरानी कब्रिस्तान है इसको हम मंदिर में डोनेट कर दें और वो अपने काम नहीं आ रही है तो अच्छा रहेगा। तो बुजुर्गों ने ऐसा सुझाव दिया कि यार अच्छी बात तो अच्छी है, वहाँ साफ सफाई भी होगी, अच्छा मतलब मंदिर बनेगा तो अपना भी नाम होगा, देश में संदेश जाएगा। आजकल के थोड़ी थोड़ी ज़मीन के लिए पब्लिक लड़ती है, भाई बंटवारे में लड़ती है, तो बोलिए तो एक अच्छी बहुत अच्छी पहल है। फिर हमने जैसे हमारे जुम्मा होता है तो जुम्मा के टाइम में नमाज के टाइम सारे इकट्ठे हुए और इकट्ठे हुए तो हम लोगों ने सोच विचार, जो भाई नहीं जिनसे हम नहीं मिले थे उनसे भी मिलकर हमने ये विचार विमर्श किया। हमने ये पंचायत में भी ये प्रस्ताव दिया कि भाई जो कब्रिस्तान की जगह कटी हुई है, हमारी पुराना कब्रिस्तान है, उसको हम मंदिर में देना चाहते हैं। हम ये लिखित में देख के फिर मंदिर कमेटी को वो लिखावट है जो हमने सुपुर्द कर दी। फिर हमने कहा कि भाई आप अपने हिसाब से ऐसा मंदिर बनाओ ताकि आने वाली पीढ़ी भी ये संदेश जाए देश में कि हिंदू और मुसलमान सब जाति धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं। मंदिर मस्जिद हो, कब्रिस्तान, शमशान भूमि, ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनका मतलब कि कोई भी बवाल बखेला नहीं होना चाहिए। मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, जो भी जाता है नहा धो के जाता है, ऐसे ये नहीं कि भाई ऐसे चले जाओ। गृह मंत्रालय से भी फिर एक टीम आई थी। अच्छा। दिल्ली गृह मंत्रालय से ऐसी टीम आई, मीडिया में ये बातें गई तो उन्होंने भी हमको आके ये पूछा कि भाई आप अपनी मर्जी से ये दे रहे हो या आपको कोई दबा के ले रहा है। अच्छा। तो हमने यही संदेश दिया कि ना भाई हमको किसी ने कोई नहीं दबाया, हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। असद जी मतलब पुरानी थे बता रहा हो क्या पुराना जगह बूढ़ा बुजुर्ग हाँ बाकी जी कब्र आज भी दफनाएड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। मंदिर कमेटी है वह भी एक चीज़ को ध्यान रखियो है कि मंदिर की जगह ऊंचाई है भी ऊपर काफ़ी मिट्टी डाल के ताकि कब्र में कोई नुकसान नहीं पहुंचे। ना कब्र की जगह पर हाल तक कोई ये की चीज़ को नहीं, मंदिर की जगह पर ही है हाल मंदिर। हाँ। साइड में है कब्रिस्तान भी में जहाँ गार्डन टाइप को सोई मतलब खाली जगह आदमी बैठ सके रहे, मतलब कोई आयोजन करे तो भी काम में आ सके, ये के लिए बहुत बढ़िया जगह लाग रही है, बहुत सुंदर है एकदम से। पहली सुनने में आवा कि पहली जगह मंदिर है इनके पास में गंदगी भी बहुत ज़्यादा रहा करती, पूरी गंदगी भी मैं भी कमेटी के पंचायत के द्वारा जब हमारा भाई उप सरपंच साहब जहाँ मैं प्लान बनाया मैं डंडा को बे टाइम पछा आगे समिति मार्ग से संपर्क करो तो भी बाद में प्लान इन चेंज कर दियो और मारो जो अटे समाज मील समाज है वो मारे सदा ही सहयोग करता है। अच्छा। मैं भी बाने हमारी तरफ से जो भी हुआ है वो करता है। डंडे के लिए पंचायत के अंदर इन्होंने पैसे जमा कराए थे कोई योजना के अंदर। अच्छा। कि 20,000 रुपये जमा कराते हैं तो इनको लाख रुपए कितने 2 लाख रुपए इनको मिल जाएंगे। अच्छा। डंडे के वास्ते। तो ये जगह हमने भेंट करने के बाद में हमने हमारे जो मंदिर कमेटी है उसने बोला कि भाई अब ये जगह ही अपने को दे दी और डंडा इनके पैसों से क्यों हो, तो हमने कमेटी ने ये फैसला करके कि 20 की बजाय हमने 50,000 रुपये हम हमारे मुस्लिम भाइयों को कि वो किसी भी अपने धार्मिक काम में मस्जिद में काम लो या किसी भी काम में लो। अच्छा। तो हमारे मंदिर कमेटी की तरफ से 50,000 रुपये का हमने डोनेट किए हैं।